Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Recent Development in Indian Politics. In our previous lecture till now we had discussed regarding the Mandal Commission. हमने अयोध्या डिस्प्यूट की बात की है as well as हमने बात की है बाबरी मस्जिद की और गुजरात में जो एंटी मुस्लिम रॉयट्स हुए थे उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. Today, in our today's lecture, we are going to discuss regarding the emergence of new consensus. Consensus means सहमति. तो इसमें under this we will discuss regarding the Lok Sabha election of 2004. But before starting the lecture, I just want to say कि अगर आपको ये lectures अच्छे से समझ में आ रहे हैं and really you are getting benefit from these lectures, तो इन lectures को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. Now come to our point, emergence of new consensus. अब ये क्या था? As we all know कि period after 1989 is seen sometime as the period of decline of Congress and rise of BJP. 1989 के बाद जो का समय जो है उसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी जो शुरू से लेकर फर्स्ट 3 इलेक्शंस में जिसकी डोमिनेंस बनी रही, 1989 के बाद उसकी डोमिनेंस कम होने शुरू हुई, डिक्लाइन हो गया और पावर में कौन आने लगे, किसका लेवल जो था वो बढ़ने लगा. दैट वाज द राइज ऑफ बीजेपी. अब जो 2004 में इलेक्शंस हुए थे, इस इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी एंटर्ड इनटू द कोalition. कांग्रेस पार्टी ने भी कोalition गवर्नमेंट बनाई थी. अब जो क्योंकि इसमें एनडीए बुरी तरह से हार गई थी, डिफीटेड, और जो ये नई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में जो कोalition गवर्नमेंट बना था, उस कोalition गवर्नमेंट का नाम क्या था? इट वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. राइट. अब इसमें किन पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया था? फ्रॉम द फ्रंट लेफ्ट पार्टी जो सीपीआई वगैरह है. Then in the election of 2004, there was negligible differences between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies. बीजेपी में और यूपीए की जो सरकार थी, जो कि कांग्रेस पार्टी जिसको लीड कर रही थी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वोट का, दैट वाज वेरी लेस, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस था. Then the party system has now changed almost dramatically. The political process after 1990 के बाद showed the emergence of broadly 4 groups of party. Mainly 4 group of parties जो थी वो emerge हुई थी. वो कौन कौन सी थी? जो कि coalition में हुई थी. That was the parties in coalition with Congress, parties in alliance with BJP and left parties. राइट. अब जो फ्रंट पार्टीज थी, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, ये कौन सी पार्टीज थी? जो किस चीज में से अदर हु वर नॉट द पार्ट ऑफ रेस्ट ऑफ मेक पॉलिटिकल कंपटीशन मल्टी कंसर्न. एक्चुअली ये पार्टीज वो पार्टीज थी जो कभी बीजेपी के साथ होती थी तो कभी कांग्रेस के साथ होती थी. राइट. अब इनमें किन चीजों को लेकर आपस में सहमति बन रही थी? जितनी भी कोalition गवर्नमेंट आ रही थी या अलायंसेस गवर्नमेंट डेवलप हो रही थी, तो इनमें किन चीजों को लेकर आपस में सहमति था? कंसेंस किस चीज को लेकर था? ब्रॉड एग्रीमेंट अमर्ज अमंग मोस्ट पार्टी ऑफ ऑन मेनी क्रूशियल इश्यूज. बहुत सारे क्रूशियल इश्यूज पर इनके बीच में सहमति बनी. वन थिंग मोर, जो हम ये कंसेंस की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. In the midst of fierce competition and many conflict, a consensus appear to have emerged among most party consisting of main 4 elements. अब ये जो पार्टीज मिलकर आपस में कोalition बना रही थी, जो ये पार्टीज कभी कांग्रेस के साथ जा रही थी, कभी बीजेपी के साथ आ जाती थी, तो इन सब के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हो कि बेशक इनके बीच में मतभेद थे, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत बार इनकी आपस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव भी आए, स्टिल एक कुछ मुद्दों पर ये सब लोग सहमत थे. वो मुद्दे कौन से थे? देवर 4 एलिमेंट्स. कौन कौन से 4 एलिमेंट्स थे? फर्स्ट वन वाज द एग्रीमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि जो डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बन रही हैं उनको सभी ने एक्सेप्ट किया. राइट. दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. अब मंडल कमीशन के बाद ये बात इस बात को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अगर मंडल कमीशन की रिजर्वेशन दी गई है तो जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस है उन्हें भी रिजर्वेशन देना जो है वो भी सही है. तो इट मीन्स कि उनका जो क्लेम है दैट इज राइट. देन एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री.
कंट्री की गवर्नेंस में जब ये कोalition पार्टीज का एरा स्टार्ट हुआ या जो अलायंस गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, इनमें स्टेट पार्टीज का बहुत बड़ा रोल है। ये स्टेट पार्टीज ऐसी, उनके पास पावर है उस समय ये इसमें कि स्टेट पार्टीज ने कई बार ऐसा मौका भी आया या ऐसा एक सीन क्रिएट किया कि जिससे कि जो पार्टी पावर में, ये कब स्टेट पार्टी कौन सी पार्टी को अपनी सपोर्ट दे देती थी और कब ले लेती थी। तो इनके पार्टी के सपोर्ट लेने से वो गवर्नमेंट जो थी वो गिर जाती थी एंड अगेन नई गवर्नमेंट पावर में आती थी। तो ये स्टेट पार्टीज का बहुत बड़ा रोल रहा है इलेक्शंस के उसमें या गवर्नमेंट बनाने में, राइट। देन एम्फेसिस, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि स्टेट पार्टीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration कि अगर मान लीजिए जो ये पार्टीज है, जो अलायंस पार्टीज बन रही थी या कोalition गवर्नमेंट बन रही थी, इनकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती थी। जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, तो बहुत सारी पार्टीज जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, उनमें से बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो हिंदुत्व को नहीं मानती, बट स्टिल दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट। तो यहाँ ये बात हुई कि क्योंकि मेन खेल किसका है, पावर का। तो पावर में आने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए, अगर दो पार्टीज की आइडियोलॉजी नहीं भी मिलती, स्टिल दे आर कमिंग टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट, तो वो होना चाहिए, राइट। उस समय में आइडियोलॉजी को एक तरफ रख के केवल गवर्नमेंट बनाने के उसमें दे हैव टू कम टुगेदर, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, राइट। देन इसके आफ्टर दैट कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। In coalition government, several political parties cooperate, reducing the dominance of any one party within their coalition. किसी भी एक पार्टी की डोमिनेंस जो थी उसमें जो थी वो कम होने लगी, क्योंकि सभी ने मिलकर बनाया था। अगर एक की भी सपोर्ट चली जाती है तो पार्टी समाप्त हो जाएगी, राइट। The main reason behind this arrangement is that no party get majority on its own in the parliament. Coalition government is also created in the time of national crisis such as war time or economic crisis. Coalition government भी तभी बनी थी जब economic crisis थे या war का समय था। Then if a coalition collapse, अगर एक coalition government समाप्त हो जाती है, अगर coalition आपस में उनका खत्म होता है, confidence vote is held और a motion of no confidence is taken, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाता है। उसमें पार्टी अगर मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो जाती है तो नई सरकार बनती है। एट द नेशनल लेवल द फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि सबसे पहली जो नेशनल लेवल पर कोalition गवर्नमेंट किसने बनाई थी, दैट वाज फॉर्म्ड बाय मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई ने कब से कब तक काम किया, फ्रॉम 24 मार्च 1977 टू 15 जुलाई 1979। अब ये इनकी जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी। इट वॉज नॉन एज जनता पार्टी, राइट। तो ये गवर्नमेंट लेकिन ज्यादा समय कंप्लीट नहीं कर पाई थी। दिस गवर्नमेंट कुड नॉट कंप्लीट इट्स टेन्योर, अपना टेन्योर जो था 5 साल का पूरा नहीं कर पाई। First coalition government in India which successfully completed its 5-year term was the NDA government, जिसके लीडर कौन थे, headed by the BJP लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारे आपके 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। He was the Prime Minister of India from 1999 to 2004। वो 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये जितने भी पॉइंट्स नाउ आई एम डिस्कसिंग ना, ये आपको इफ यू विल सी अदर वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो उसमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। दैट इज वाई, बट आई नो कि इनमें से कहीं से कुछ भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द अदर कोalition, इसके बाद पहले हमने मोरारजी देसाई की बात की जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, जनता पार्टी को जो लीड कर रहे थे। उसके बाद जो टेन्योर पूरा किया एनडीए सरकार ने किया, किसकी थी लीडरशिप, दैट वाज बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी। आफ्टर दैट अदर कोalition यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस की आई, अलायंस यूपीए की आई, कंसिस्टेड ऑफ 13 सेपरेट पार्टीज। इसमें कितनी पार्टीज ने मिलकर अलायंस किया था, दैट वाज 13 सेपरेट पार्टी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, रूल फॉर 2 टर्म्स सक्सेसफुली। 10 years तक, 2 टर्म तक इन्होंने कॉन्टिन्यूटी में रूल किया। देन नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द क्विक रिकैप।
First one is, as you all know very well, it's just your self assessment so that you can see, you can judge yourself कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है और कहाँ आप लैक कर रहे हैं, so that you can see or you can understand the chapter again very well. When did the era of coalition government start at the center? सेंटर में coalition government का, गठबंधन सरकार का समय जो था वो कब से शुरू हुआ? From 1990, 1989, 1999 or 1979. Second one is, in 2014 who formed the government? 2014 में किसकी सरकार बनी थी? एनडीए की, यूपीए की, सीपीआई और सीपीएम. When मंडल कमीशन gave its recommendation, मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी जो उनके द्वारा दी गई बातें थी वो रिकमेंडेशंस कब दी थी? इन 1978, 1979, 1980 और 1990. इस क्विक रीजन में जो क्वेश्चन है दैट आर नॉट बेस्ड ओनली ऑन दिस लेक्चर, इसमें आपके पीछे से भी क्वेश्चन उठाया गया है जो लास्ट लेक्चर्स थे. विच पार्टी लेड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट. So all this is about the chapter. Hopefully this chapter is now clear to everyone. There is no doubt, I think so, no doubt left now with you. So if you think that really you understand the chapter, तो इसको अपने +2 के बाकी बच्चों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. Thank you.